अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए कपिल देव राम की शहादत को आज बिहार सरकार के साथ साथ भोजपुर के जिला प्रशासन ने भी भुला दिया है। 14 साल की उम्र में अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिलाने वाले शहीद कपिल देव राम आज गुमनाम से हो गए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का छठी का दूध याद दिलाने वाला शहीद कपिल देव राम का जो आज परिवार है वो गुमनामी में जी रहा है। शहीद कपिल देव अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। आज हम उनके गांव, उनके घर, उनके परिजन के पास उनसे बातचीत करेंगे कि उनका जो परिजन है आज किस स्थिति में है, जिन्होंने अंग्रेजों को उनकी छठी का दूध याद दिलाया, अंग्रेजों को खदेड़ भगाया, उनका परिवार आज कैसा जी रहा है, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ था उनके साथ। घटनाक्रम के संबंध में जहाँ तक जानकारी है, हमको अपने बचपन का तो याद, माने जब उनका मृत्यु हो गया था उसमें हमारा तो जन्म नहीं हुआ था, उसके बाद में, लेकिन मेरे माता पिताजी या घर परिवार के सदस्य जो लोग बताते हैं उसमें ये बात स्पष्ट है कि से भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जब सभी लोग का आह्वान हुआ था तो ये मामा जी कपिल देव राम जी भी अपने साथियों के साथ गए थे कोइलवर पुल, और कोइलवर पुल पर रेलवे लाइन के उखाड़ने का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें ये थे जिसमें बताते हैं लोग कि से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिपाही सैनिक जो आए तो उनको गोली चलाए, जिसके क्रम में उनको गोली लग गया। आज सुरौधा कॉलोनी के चौक पर जो है उस स्थान पर ही गोली लगा था, और जब वे गिर गए तो घंटों जीवित थे, जिसमें चिकित्सालय के क्रम में लाया गया, लेकिन अंग्रेज नहीं माना। वहाँ से आकर करके अपने बंदूक के क्रीच से पेट फाड़ दिया, और पेट फाड़ने के बाद में अतरी निकाल करके अपने बूट जूता से मसल दिए, और मसलने के बाद में वो घंटों बोल रहे थे। वंदे मातरम का नारा था, महात्मा गांधी की जय का नारा लगाते हुए उनका ये अंतिम कार्यक्रम हुआ। माता पिता से बात भी अंत में हुआ था, लेकिन बाद में उनका मृत्यु हो गया। उस समय माता जी ने कुछ कहा था अपने बेटे के लेकर के? हाँ, अपने बेटे के संबंध में, माता जी के संबंध में जैसा कि लोग बतलाते हैं कि एक संगीत है पागल शाहवादी जी, अयोध्या पागल शाहवादी जी लिखे थे, जिसमें वो पंक्ति है कि से तनिको गम न करिए मैया बेटा संसार बा, बाबूजी के कहनाम रहे कि से मिलल ना आज़ादी जेकरा जियले धिधकार बा। यही क्रम में हम आज़ादी लेने के लिए मैया आयल हैं। हमरा पीठ में गोली नहीं खे लगल, सीना में गोली लागल बा, कोनो हम भगोड़ा नहीं खी मैया जे कोई कह ना सके कि भगोड़ा रहन। स्थिति और परिस्थिति जो बना उसके क्रम में उनकी मौत हुई। माँ बाप का एक लड़का थे, एक बहन थी चित्रखिया देवी, जिसके परिवार के सदस्य हम सभी लोग हैं। आप कौन? हम बड़े भाई का नाम सुदर्शन, शिवप्रसन उर्फ शिवचरण और रामप्रसन। तो मेरी माँ बड़ी थी सबसे, चित्रखिया देवी, और मामा जी कपिल देव बाबू छोटे थे मेरी माँ से। पिताजी नागेश्वर पासवान। हम लोग पासवान दुसाध परिवार के सदस्य से आते हैं। घर परिवार के सदस्य लोग सभी लोग खुशहाल हैं, ठीक ठाक है, दुआ है आप सभी लोग का। लेकिन उपेक्षित तो है, लेकिन हम लोग चाह नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट चाहे सरकार के तरफ से चाहे और लोग के तरफ से हम लोग का सहयोग मिले। जो घर परिवार का सदस्य है, आप सभी लोग के दुआ से, उनके पूर्व से जो जर जमीन वगैरह जो था जैसे तैसे जहाँ तहाँ है, यहाँ तक कि उपेक्षित इस बात से है कि से अभी तक उनके शहीद स्थल तक आवागमन के साधन सुविधा हेतु रोड की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शहीद स्थल भी जीर्ण शीर्ण, हाँ, जीर्ण शीर्ण अवस्था में अभी है शहीद स्थल। जिला प्रशासन कुछ करती है क्या? जिला परिषद के संबंध में चाहे नगर विकास परिषद के संबंध में तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग शहीद स्थल के दिन 14 अगस्त 1942 को शहीद हो गए थे, तो 14 अगस्त के दिन उनके श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए गांव के ग्रामीण सदस्यों के सहयोग से कुछ लोग पहुंचते हैं।
जो उनके पुष्पांजलि समर्पित किया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। जिले से भी कुछ लोग आते हैं कि चंद मुट्ठी भर लोग ही रहते हैं। बहुत कम संख्या में लोग रहते हैं, फिर भी मिला जुला कर के गांव के जो हैं लोग से चंद लोग को ही कहा जा सकेगा। जिला के बनारसी प्रसाद आज़ाद थे, बनारसी राम आज़ाद, तो वो आते थे, उनके सहयोग से और लोग आता था, लेकिन अब तो उनका देहांत हो गया, उनके लड़का वगैरह लोग हैं। ऐसे रमेश राम जी हैं जो अभी कार्यरत स्थिति में झंडो उत्तोलन का कार्यक्रम जो होता है से उसको अभी जीवित रखे हुए हैं, और उनके समाज के सदस्य, उनके आसपास के सदस्य लोग, ऐसे बगल में नीरज जी हैं, दीपक जी हैं, इन लोग के सहयोग से शहीद स्थल पर लोग जाते आते हैं और झंडो उत्तोलन का कार्यक्रम करते हैं। आज़ादी के ऐसे दीवाने जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ भगाया, उनके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, फिर भी उनके समाधि स्थल पे मुट्ठी भर लोग पहुंच पाते हैं। कैसा लगता है इसको? ये बात अच्छा नहीं लगता है। अच्छा इस मामले में नहीं लगता है कि जब आज देश की आज़ादी लेने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए और ऐसे अवसर पर उस शहीद आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत कम संख्या में लोग उपस्थित हों, तो ये राजनेता सहित जनप्रतिनिधियों के लिए शिकायत की बात है। और हम तो ऐसा कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात ज़रूर कहेंगे कि इस शहीद स्थल के उत्थान के लिए राजनेता जनप्रतिनिधि जो हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को आकृष्ट करना चाहिए इनके शहीद स्थल पर, या इनकी जो प्रतिमा है उस पर विशेष ध्यान दे करके पुनरुत्थान करना चाहिए। ये थे हमारे साथ शहीद कपिल देव राम के भांजे, जो बता रहे थे कि जो उनका समाधि स्थल है आज भी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। जिला प्रशासन या बिहार सरकार द्वारा उनके समाधि स्थल को रख रखाव के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं किया जाता है। बहरहाल आप देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जिला प्रशासन द्वारा किस तरह का सहयोग उनके परिजनों को दिया जाता है। आलोक कुमार भारती, न्यूज़ 18 भोजपुर।